मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट को देखते हुए यात्रियों से भी संयम बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में कई बार यात्रा को रोकने का काम भी किया जा रहा है। इसलिए यात्रियों से भी लगातार निवेदन किया जा रहा है कि वह जब भी उत्तराखंड में आए संयम बरतें ताकि उनकी यात्रा मंगलमय हो सके। देखिए, बीच में चूँकि इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, इसलिए यात्रा बीच में रुक भी रही है और तीर्थ यात्रियों से हम लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से वो अगर जानकारी लेकर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। हमारा यह भी लक्ष्य है कि यहाँ आने वाले किसी यात्री को, किसी तीर्थ यात्री को, श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं हो। तो मानसून में भारी बारिश को देखते हुए शासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में शासन ने सभी बांधों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पानी का लेवल बढ़ने के साथ ही बांधों में सेंसर बेस्ड अलार्म सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा खतरे के इलाकों में भी अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग के पुराने अलार्म सिस्टम को बदलने के भी निर्देश आपदा सचिव द्वारा दिए गए हैं। आज 3-4 पॉइंट पे हमारी विचार विमर्श हुई है। एक तो जितने डैम हमारे यहाँ डैम और बराजेस हैं वहाँ पे AWLR ऑटोमेटिक सेंसर लगने हैं और उनके डाउन स्ट्रीम में जो पॉपुलेशन है जिनको समस्या हो सकती है ज़्यादा पानी रिलीज़ होने से, वाटर लेवल बढ़ने से, वहाँ पर सायरन सिस्टम लगाने हैं, 360 डिग्री सायरन सिस्टम लगाने। तो वहाँ पे बात हुई थी पिछले साल ही कि इसको तत्काल लगाएं। कुछ ने तो लगाया है, तो कुछ लोगों ने अभी नहीं लगाया है। कुछ लोगों टेंडर में है, ऑर्डर कर दिया है, तो उसको 15-20 दिन के अंदर लगा के फिर उसका सारा हमारा जो कंट्रोल रूम है वो जुड़ जाएगा उससे, ताकि उनका कंट्रोल हमारे यहाँ भी रहेगा। कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है यहाँ से भी सायरन हम उसको ब्लॉक कर सकते। एक तो ये हुआ। दूसरा, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और CWC जिनका कि फ्लड फोरकास्टिंग का मैंडेट, समहाउ इनके 32 हैं सेंसर बेस्ड, जहाँ पर कि टेलीमेट्री से AWR यानी कि जो ब्लड लेवल वाटर लेवल चेक करते हैं सेंसर बेस्ड, बाकी जगह मैनुअल है। तो इसको पूरा हमने कहा कि इसको सेंसर बेस्ड करना चाहिए। और जो हैं भी सेंसर बेस्ड, जो पुराने सेंसर हैं वो कई जगह खराब काम नहीं कर रहे ठीक से, उसको अपडेट करना है। मैंने इनको 1 सप्ताह का समय दिया है इरिगेशन को और CWC को। पूरे उत्तराखंड का हमारे पास फ्लड फोरकास्टिंग प्लान होना चाहिए, हमारे पास मॉडलिंग होनी चाहिए। अभी जो है इनके सिर्फ 4 स्टेशन है फ्लड फोरकास्टिंग के, वो भी गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं में। तो मानसून आ चुका है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ अस्करी जाफी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। अस्करी, मानसून को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है, अब ऐसे में शासन प्रशासन दोनों ही काम पर लग गया है। अब बताया जा रहा है कि बांधों में अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा कि पानी अगर बढ़ता है तो अलार्म बन जाए। और मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि भाई यात्रा को रोक रहे हैं और ऐसे में यात्रियों को भाई असुविधा ना हो, इसलिए यात्री भी मौसम देखकर आए ताकि हमें भी कोई असुविधा ना हो, वो साफ साफ कह रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की मौसम विभाग ने जो 2 जुलाई तक का जो है येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 4 दिनों तक बहुत हल्की से बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो पर्वतीय इलाके हैं, जैसे बागेश्वर है, नैनीताल है, देहरादून है, अल्मोड़ा है। इन तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई है। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि कई इलाके ऐसे होते हैं मनीष, ऐसे मौसम में जहां पर जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती है। जो जल भराव है बहुत ज्यादा स्तर पर पहुंच जाता है। इसके लिए अलार्मिंग सिस्टम को दुरुस्त करने की बात भी जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट ने कही है, जो आपदा सचिव रणजीत सिन्हा, उन्होंने भी अपनी बात में कहा है कि अलार्मिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम दूर दराज से यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा में जो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनसे भी खास तरह से अपील की है, अनुरोध किया है कि आप अगर उत्तराखंड आ रहे हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड के मौसम के बारे में जानिए, उसके बाद उत्तराखंड आइए, ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, कोई भी दिक्कत आपको ना आए। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। और इसके अलावा अपना जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो भी कराकर आप आए। इस तरह की तमाम एडवाइजरी चूंकि स्वास्थ्य विभाग भी जारी कर चुका है और समय समय पर पुलिस की तरफ से भी इस तरह के बयान आए हैं। और अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो यात्री हैं उनसे अपील भी की है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम जो है अगले 2 दिनों तक खासतौर से बहुत ज्यादा गंभीर रहने वाला है। बहुत
बारिश भी कई इलाकों में रहने वाली है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और इन तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए, तमाम परेशानी से बचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अनुरोध किया है लोगों से कि वो पूरी एडवाइजरी को पढ़ने के बाद क्या मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, उसको पढ़ने के बाद और देखने के बाद ही जो है उत्तराखंड का रुख करें। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि यात्रा बीच में रुक जाती है, तो यात्री जो दूर दराज से आते हैं उनको ठहरने में बहुत दिक्कत होती है, होटल समय पर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में खास तरह से अपील की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो देश के प्रदेश के अलग अलग राज्यों के जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनसे अपील की है कि आप बिना मौसम के जाने, उत्तराखंड का जो मौसम है उसका हालचाल जाने बिना उत्तराखंड की यात्रा पर ना निकले। इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए